Hello class, this is Miss Babita. Welcome back to our online EVS class. On this class, we will focus the rest part of the chapter Eat Well to Be Healthy. So on this class, we will focus the deficiency disease and the deficiency of nutrients. What happens? Okay. So starting with protein deficiency. So what will happen when deficiency of protein occurs? Children need a lot of proteins to grow well. Children under 5 becomes very ill when their diet lacks protein. They stop growing, the stomach gets swollen and hair becomes reddish. सो जब प्रोटीन का डेफिशिएंसी होता है, प्रोटीन्स का लैक दिखाई देता है, तो क्या होता है, जो बच्चों को प्रोटीन का कमी होता है वो लोग अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाते हैं और स्टोमक जो उनका होता है सोलन हो जाता है, हेयर जो होता है वो रेडिश हो जाता है, रेड कलर का होने लगता है. ओके. और ओल्डर चिल्ड्रन एंड अडल्ट आल्सो सफर व्हेन देयर डाइट लैक्स प्रोटीन. देयर स्किन में गेट पैची एंड देयर हेयर में फॉल. दे कैन हैव स्टोमक प्रॉब्लम्स व्हेन बिकम वीक. तो जो बड़े बच्चे जो होते हैं वो लोग अगर डेफिशिएंसी, प्रोटीन का डेफिशिएंसी उनका होगा तो उन लोगों का भी क्या होता है, उनका जो स्किन होता है वो पेची हो जाता है, वो लूज़ हो जाता है, उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है और स्टोमक में बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाई देता है. इसलिए प्रोटीन रिच्ड फूड हम लोगों को खाना चाहिए. ओके. देन विटामिन ए डेफिशिएंसी. अगर विटामिन कितने टाइप्स का होता है? 6 टाइप्स का होता है, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में 4 टाइप्स का विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे. सो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी में क्या क्या होता है देखेंगे. ओके. So, vitamin A deficiency. People who cannot see properly in dim light are called night blind. The lack of vitamin A in the diet causes night blindness. तो जो लोग अंधेरे में अच्छे से नहीं देख पाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंड बोल के बोलते हैं. तो अगर विटामिन ए का डेफिशिएंसी होगा तो लोग क्या करेंगे? अंधेरे में अच्छे से देख नहीं पाएंगे. तो उनको क्या हुआ है बोल के बोलेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस हुआ है उनको बोलेंगे. तो डिजीज़ का नाम क्या है? विटामिन ए डेफिशिएंसी में जो डिजीज़ होता है वो डिजीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस. येलो एंड ऑरेंज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैव ए लॉट ऑफ विटामिन ए. दैट इज़ वाई इट इज़ गुड टू ईट कैरेट, पपाया एंड मैंगोज. Milk, butter, egg and leafy vegetable also have vitamin A. सो नाइट ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए हम लोगों को कौन कौन सा फ्रूट खाना है? येलो कलर का और ऑरेंज कलर का फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को खाना है. येलो कलर का, ऑरेंज कलर का कौन कौन सा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होता है? कैरेट, पपाया, मैंगो, ये सब खाने से विटामिन ए मिलेगा. और बटर, मिल्क, एग और लीफी वेजिटेबल्स जो होता है उसमें भी विटामिन ए होता है. तो विटामिन ए रिच फूड खाने से हम लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा, अच्छे से दिखाई देगा. ओके. देन आया विटामिन बी डेफिशिएंसी. अगर विटामिन बी का डेफिशिएंसी होगा तो कौन सा डिजीज होगा? द लैक ऑफ विटामिन बी इन द डाइट कॉज बेरी. अगर विटामिन बी का डेफिशिएंसी हो रहा है तो डिजीज कॉल्ड बेरी होगा. सो बेरी होने से क्या होगा? पीपल हु गेट बेरी लॉस देयर एपेटाइट. Their hands and feet can become swollen and numb. The other problems that a lack of vitamin B can cause are sore in the mouth, scaly skin, and an upset stomach. Pulses, cereals, milk, meat, eggs, and fish have vitamin B. If you have some of these every day, your body will not be short of vitamin बी. सो विटामिन बी के डेफिशिएंसी में हम लोगों को बेरी का डिजीज़ होता है. बेरी का डिजीज़ होने से पीपल अपना एपेटाइट खो देते हैं और जो हैंड और फीट जो होता है वो शोलन फूलने लगता है. स्किन भी स्केली हो जाता है. स्केल जैसे कि फिश के बॉडी जैसे होता है वो उस तरीके का दिखता है और स्टोमक अपसेट भी हो जाता है. तो विटामिन बी कौन कौन सा फूड में है? पल्सेस में, सीरियल्स में, मिल्क में, मीट में, एग में, फिश में, ये सब चीज़ों में विटामिन बी है. तो तुम लोग अपने रेगुलर फूड में अगर इनमें से कोई भी चीज़ को ऐड करते हो तो विटामिन बी का डिफिशिएंसी नहीं होगा और बेरी का डिजीज़ भी नहीं होगा. देन आया विटामिन सी डेफिशिएंसी. विटामिन सी का डेफिशिएंसी में क्या होता है? कौन कौन सा फूड में विटामिन सी है देखते हैं. ऑरेंज, लेमन, गुआवा, पोटैटो, पाइनएप्पल एंड आंवला हैव अ लॉट ऑफ विटामिन सी. ये जो गुआवा, टमाटो, पाइनएप्पल, आंवला, लेमन, ऑरेंज ये सब है, इसमें विटामिन सी भरपूर होता है. Vitamin C help us get well when we fall ill.
इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलनेस। तो विटामिन सी कौन सा काम के लिए हेल्प करता है? हम लोग जब इल में तबीयत हमारा जब ख़राब होता है तो उससे निकालने के लिए, उससे जल्दी अच्छा होने के लिए, ठीक होने के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और द लैक ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी कैन कॉज स्कर्वी। अगर विटामिन सी का डेफिशिएंसी होता है तो बॉडी में स्कर्वी का डिजीज़ दिखाई देता है। सो स्कर्वी होने से क्या होता है? पीपल हु गेट स्कर्वी हैव उबली टीथ एंड देयर गम्स ब्लीड, देयर जॉइंट्स एच एंड द फील टायर्ड। तो स्कॉर्वी होने से जो टीथ होता है हमारा, टीथ उबली हो जाता है, मीन्स टीथ बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है, हिलने लगता है, और गम्स से ब्लीडिंग भी होता है। और अपने जो जॉइंट्स होते हैं, बॉडी में बहुत सारा जॉइंट है, नी रिस्ट ये सब जॉइंट है, ये सब में बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, टायर्ड भी हम लोग जल्दी हो जाते हैं अगर विटामिन सी का डेफिशिएंसी होता है तो, और स्कर्वी होता है तो। ओके, विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी का डेफिशिएंसी में क्या होता है? विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। व्हेन चिल्ड्रन नॉट get enough of it, their bones become weak, the bones of their legs get bent. This disease is called rickets. When adults do not have enough vitamin D, their bones become weak and break easily. Milk, cheese, butter, eggs and fish liver oil have a lot of vitamin D. So vitamin D क्यों चाहिए? हमारा बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विटामिन डी चाहिए। अगर बच्चों को विटामिन डी वाला फूड नहीं मिलता है तो उनका बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, और जो बोन्स के वीक के कारण लेग भी बेंड हो जाता है कभी कभी कुछ बच्चे का। अगर ये सब डिजीज हो रहा है, अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो रहा है तो आप लोगों को एक डिजीज़ हो सकता है, डिजीज़ का नाम है रिकेट्स। सो रिकेट्स होने से आप लोगों का जो बोन्स होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। अगर एडल्ट लोगों को, बड़े लोगों को विटामिन डी नहीं मिलता है तो उनका भी बोन बहुत वीक हो जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है बोन। तो इसलिए हम लोगों को विटामिन डी वाला फूड हम लोगों को हर रोज़ खाना चाहिए। कौन कौन सा फूड में विटामिन डी है? मिल्क में, चीज़ में, बटर में, एग में, फिश लिवर ऑयल में, ये सब फूड में विटामिन डी बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप लोगों को ये सारे न्यूट्रिएंट्स का फूड हम लोगों को हर रोज़ खाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ का डेफिशिएंसी हो रहा है तो किसी भी डिजीज़ हो सकता है। तो ये था विटामिन का डेफिशिएंसी। अब आया आयरन डेफिशिएंसी। आयरन का डेफिशिएंसी होने से क्या होता है? द बॉडी नीड्स आयरन टू मेक ब्लड। व्हेन आवर बॉडी कैन नॉट मेक एनफ ब्लड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ आयरन वी गेट एनीमिया। अगर आयरन से हमारा बॉडी का जो ब्लड होता है, ब्लड को आयरन बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आयरन का डेफिशिएंसी अगर होता है तो हमारे बॉडी में एक डिजीज़ दिखाई देगा, उसका नाम है एनीमिया। अगर एनीमिया होता है तो क्या होगा? पीपल हु आर एनीमिया लुक पेल, they feel weak and tired and they lose their appetite. Leafy vegetables, cereals, meat and eggs have lot of iron. ईटिंग दिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनीमिया। सो एनीमिया होने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीक फील होता है, अपेटाइट भी लॉस कर देते हैं, जो भी खाएंगे वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो कौन कौन सा फूड में आयरन है? लीफी वेजिटेबल्स में है, जो और सीरियल्स में है, मीट में है, एग में है, ये सब में बहुत ज़्यादा आयरन से। अगर आयरन हर रोज़ आयरन वाला फूड भी आप लोगों को खाओगे हर रोज़ तो एनीमिया से आप लोग खुद प्रोटेक्ट कर सकते हो खुद को। ओके, देन आया आयोडीन का डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी से क्या होता है? द लैक ऑफ आयोडीन इन द बॉडी कॉज ए डिजीज कॉल्ड गोइटर। When someone has goiter, a gland in the throat gets swollen. Spinach, seafood and iodized salt have iodine. तो आयोडीन का अभाव से, आयोडीन का डेफिशिएंसी में बॉडी में एक डिजीज़ दिखाई देता है जिसका नाम है गोइटर। गोइटर होने से क्या होता है? जो हमारा थ्रोट में, गला में एक ग्लैंड होता है वो फूल जाता है और गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आयोडीन कौन कौन सा फूड में है? स्पिनाच, सी फूड, आयोडाइज्ड सॉल्ट, ये सब में तुम्हारा आयोडीन है। अगर आयोडीन रिच्ड फूड खाओगे तो गोइटर नहीं होगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। एंड हियर विथ टुडेस क्लास इज ओवर। थैंक यू।